कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां कभी 50,000 लोग बसते थे, जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, बाजार सजे रहते थे और जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन आज वह शहर एक खौफनाक खंडहर है। वहां की सड़कों पर अब सिर्फ एक डरावना सन्नाटा पसरा है और समय जैसे एक ही जगह पर रुक सा गया है। हम बात कर रहे हैं प्रिपयात की, और उस दिल दहला देने वाले हादसे की जिसने इस शहर को हमेशा के लिए वीरान कर दिया, चेरनोबिल परमाणु आपदा। साल था 1986। सोवियत संघ अपने विज्ञान, तकनीक और सैन्य ताकत के चरम पर था। यूक्रेन के चेरनोबिल में बना न्यूक्लियर पावर प्लांट उनकी सबसे बड़ी और गर्व करने लायक उपलब्धियों में से एक माना जाता था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन 25 अप्रैल की रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना दुनिया के किसी भी इंसान ने नहीं की थी। ये कोई कुदरती कहर नहीं था, बल्कि इंसानी लापरवाही, सिस्टम के अहंकार और जल्दबाजी का एक खौफनाक नतीजा था। उस रात प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक सेफ्टी टेस्ट किया जाना था। विडंबना देखिए, यह टेस्ट ये जांचने के लिए था कि अगर कभी अचानक पावर कट हो जाए तो प्लांट खुद को कितना सुरक्षित रख पाएगा। रात के 1:23 का समय था। टेस्ट के दौरान प्लांट को स्थिर रखने वाले कई जरूरी सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज कर दिया गया। रिएक्टर के अंदर का तापमान और दबाव अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगा। कंट्रोल रूम में मौजूद इंजीनियर्स ने खतरे को भांपते हुए इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिस्टम में मौजूद खामी की वजह से रुकने के बजाय रिएक्टर और ज्यादा गर्म हो गया, और फिर एक के बाद एक 2 भयानक धमाके हुए। धमाका इतना जोरदार था कि रिएक्टर की 1000 टन भारी कंक्रीट की छत हवा में किसी खिलौने की तरह उड़ गई। आसमान में आग और धुएं का एक विशाल गुबार उठने लगा, लेकिन यह कोई आम आग नहीं थी। इस आग के साथ हवा में घुल रहा था रेडिएशन का वो अदृश्य जहर जो किसी भी इंसान को अंदर ही अंदर गला सकता था। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी 400 गुना ज्यादा रेडिएशन अब खुले आसमान में फैल रहा था। हवा में एक अजीब सा मेटालिक स्वाद था जिसे वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया। हादसे के तुरंत बाद जो फायर फाइटर्स आग बुझाने पहुंचे, उन्हें पता ही नहीं था कि वो किस अदृश्य मौत का सामना कर रहे हैं। उन्हें लगा कि यह किसी आम फैक्ट्री की आग है। उन्होंने बिना किसी खास सुरक्षा उपकरण के, बिना किसी रेडिएशन सूट के घंटों तक उस जानलेवा रेडिएशन के बीच काम किया। कुछ ही दिनों के अंदर उनमें से कई लोगों के शरीर ने काम करना बंद कर दिया और उन्होंने तड़प तड़प कर अस्पताल में अपनी जान दे दी। उनका यह बलिदान इतिहास के पन्नों में एक दर्दनाक सच्चाई बनकर रह गया। लेकिन सबसे हैरान और गुस्सा दिलाने वाली बात तो ये थी कि सोवियत प्रशासन ने अपनी छवि बचाने के लिए इस भयानक हादसे को दुनिया और अपने ही लोगों से छिपाने की कोशिश की। प्लांट के ठीक बगल में बसे प्रिपयात शहर के लोगों को कुछ नहीं बताया गया। अगले दिन की सुबह प्रिपयात में बच्चे बाहर पार्कों में खेल रहे थे। लोग अपने रोजमर्रा के काम पर जा रहे थे। शादियां हो रही थीं, जबकि उनके चारों तरफ हवा में मौत तैर रही थी। जब रेडिएशन का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ गया और लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, तब जाकर पूरे 36 घंटे बाद शहर को खाली करने का आदेश दिया गया। लोगों से बस इतना कहा गया कि उन्हें सिर्फ 3 दिन के लिए अपना घर छोड़ना है। उन्होंने अपना सारा सामान, अपनी गाड़ियां, अपनी पुरानी यादें, यहाँ तक कि अपने पालतू जानवरों को भी वहीं छोड़ दिया। उन मासूम लोगों को नहीं पता था कि वो अब कभी अपने घर लौटकर नहीं आ पाएंगे। चेरनोबिल का यह रेडिएशन सिर्फ यूक्रेन की सरहदों तक सीमित नहीं रहा। हवा के साथ यह खामोश कातिल जहर बेलारूस, रूस और धीरे धीरे पूरे यूरोप के आसमान में फैलने लगा। जब वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्वीडन के एक न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन के अलार्म बजने लगे, तब जाकर दुनिया को इस भयानक हादसे की भनक लगी और सोवियत संघ को मजबूर होकर दुनिया के सामने सच कबूलना पड़ा। इसके बाद शुरू हुआ इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे महंगा सफाई अभियान। लाखों की संख्या में मजदूर, सैनिक, फायरमैन और वैज्ञानिक, जिन्हें लिक्विडेटर्स कहा गया, उन्हें इस तबाही को रोकने के लिए वहां भेजा गया। मशीनों और रोबोट्स ने भी उस भयानक रेडिएशन के आगे काम करना बंद कर दिया था। तब इंसानों को छत से
रेडियो एक्टिव कचरा साफ करने के लिए भेजा गया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना रिएक्टर के ऊपर कंक्रीट और स्टील का एक विशाल ढांचा बनाया, जिसे सर्कोफेगस कहा जाता है, ताकि मौत के उस कुएं से रेडिएशन को बाहर आने से रोका जा सके। इन लिक्विडेटर्स में से कितनों ने कैंसर और अन्य भयानक बीमारियों से अपनी जान गंवाई, इसका कोई सटीक आंकड़ा आज तक किसी के पास नहीं है। आज चेरनोबिल के पास का करीब 1000 वर्ग मील का इलाका एक्सक्लूजन जोन घोषित है। वहां जाना आज भी खतरे से खाली नहीं है और अगले कई हजार सालों तक इंसानों के रहने लायक नहीं होगा। लेकिन प्रकृति ने इंसानी तबाही के बीच भी अपना रास्ता खोज लिया है। इंसानों के जाने के बाद वह वीरान और खामोश इलाका अब जंगली जानवरों का एक अनोखा घर बन चुका है। अब उन खाली टूटती इमारतों के बीच बेखौफ घूमते हैं। चेरनोबिल सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, यह पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी और कभी ना भूलने वाली चेतावनी है। यह हमें बताता है कि जब हम तकनीक के नशे और अंधकार में प्रकृति और सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं तो उसकी कीमत कितनी भयानक हो सकती है। आज भी जब हम तरक्की और परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं तो चेरनोबिल का नाम एक खौफनाक परछाई की तरह हमारे सामने आ जाता है। एक ऐसी याद जो हमें सिखाती है कि हमारी एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा अहंकार आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य राख में मिला सकता है।